सभी को राधे राधे। मैं डॉक्टर दीपिका। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज हम डिफ़ाइन करेंगे, नेचुरल अट्रैक्शन बॉन्ड। ये वो अट्रैक्शन बॉन्ड है जो नेचुरली ही हर राशि लेके आती है। चाहे आप चंद्र राशि से देखिए, चाहे आप लगन कुंडली से देखिए, अगर उस राशि या उस लगन की कोई भी कुंडली है उसके अनुसार ही हम इस पर बात करेंगे। तो आइए, जैसे कि हम सब जानते हैं, कुंडली के अंदर ये 12 घर होते हैं। इस तरीके से हम हर भाव को डिफाइन करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप जानिएगा, ये हमने समझाने के लिए एक कुंडली ड्रॉ करी है। तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसको हम मेष या एरीज बोलेंगे। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसको वृषभ या तौरस बोलेंगे। जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ मिथुन या जेमिनाई बोलेंगे। जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहाँ पर कर्क या कैंसर बोलेंगे। जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे सिंह या लियो बोलेंगे। जहाँ पे 6 है उधर कन्या या वर्गो। जहाँ पे 7 है वहाँ पे तुला या लिब्रा। जहाँ पे 8 है उसको वृश्चिक या स्कॉर्पियो। जहाँ पे 9 है उसको धनु। जहाँ पे 10 है उसको मकर। जहाँ पे 11 है उसको कुंभ। जहाँ पे 12 है उसको मीन। तो जो इनका इंग्लिश है, वृश्चिक का बता देती हूँ स्कॉर्पियो, धनु का सजिटेरियस, मकर का कैप्रिकॉर्न, कुंभ का एक्वेरियस, मीन का पाइसिस। इस तरीके से हमने ये कुंडली के 12 भावों को कंप्लीट किया है। 12 भाव में जो भी राशियाँ होती हैं उनके स्वामी के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वामी के साथ साथ उनके तत्व, जो उनका जो बेसिक एलिमेंट उनके अंदर है, उस राशि के अंदर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो ये भी टॉपिक है ये सिर्फ मून साइन के ऊपर नहीं है, ये लगन के भी ऊपर है। किसी का मून साइन मेष होता है, ठीक है, लेकिन किसी की लगन कुंडली मेष की है तो उस पे भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। तो इस तरह हमने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आजकल हम काफ़ी देखते हैं कि हर किसी के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। चाहे वो पार्टनरशिप को लेके हैं, किसी बिजनेस में है, या फिर रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ का है। तो मेनली ये जो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी काम आएगा। तो समझते हैं। तो यूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो अट्रैक्शन तो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल अट्रैक्शन बॉन्ड है या नहीं, या कुछ टाइम के लिए है, या वो परमानेंट है जिसको हम ऊपर से ही अपने कर्मों के अनुसार लेके आए हैं, वो हम समझ सकते हैं। हर किसी को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जिसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन है उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन होगा या शादी तक कन्वर्सेशन जाएगी या वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर कोई डाउट में रहता है, इधर उधर पूछते हैं लोग या इधर उधर एस्ट्रो का सहारा भी लेते हैं। तो कुछ चीज़ें बेसिक ऐसी हैं कि आप खुद से भी थोड़ा बहुत ये जान सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे मेष,
हम बात करेंगे मेष की। तो जो मेष राशि है, ठीक है, इसका जो अग्नि तत्व है, इसमें जो फायर एलिमेंट है वो इसका मेन एलिमेंट है। ये अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। अब ये जो मेष राशि है, अब हम पार्टनरशिप किससे देखते हैं? हम पार्टनरशिप देखते हैं 7th हाउस से, ठीक है। जहाँ भी जो भी राशि है उसका जो 7वां घर होता है वो हमारा पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या पति पत्नी का घर देखा जाता है। मान लो किसी भी लड़का लड़की की जो कुंडली में मून साइन है वो मेष है। मून साइन होता है जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो वो मेष है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी लगन कुंडली मेष लगन कुंडली है, तो वहाँ पर भी ये बात एप्लीकेबल है। तो आइए, जैसे मेष का संबंध किससे अच्छा होएगा आप देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पर तुला राशि, ठीक है। अब तुला राशि है, तुला राशि ये वायु तत्व प्रधान राशि है, ये अग्नि प्रधान राशि हो गई, ये वायु तत्व प्रधान राशि हो गई। तो सीधा सा आंसर है कि अगर आप मेष राशि का संबंध किसी जल तत्व की राशि से करते तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती। क्यों? क्योंकि अग्नि का फ्रेंडली साइन नहीं है जल तत्व की राशि। जल जहाँ पे होगा वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। अग्नि का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी रिश्ते को चलाना है उसमें दोनों ही पार्टनर्स का जो भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनका अट्रैक्शन है, जो आपस की जो फ्रेंडशिप है, जो उनका अस्तित्व को बनाए रखने की एक आर्ट है, अगर वही रहेगा तो ही वो रिश्ता फ्रूटफुल होगा। तो जो अग्नि तत्व की राशि है उसका फ्रेंड हो गया वायु, क्योंकि वायु के साथ अग्नि कंफर्टेबल है, अग्नि जलती रहेगी और वायु उसका सहायक है। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। अब सेकंड नंबर पे आते हैं वृषभ। वृषभ है वो भूमि तत्व की राशि है। ये भूमि तत्व की राशि है। इसकी कंपैटिबिलिटी हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। इसका 7वां भाव, वृषभ से 7वां भाव कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 वृश्चिक हो गया। तो वृश्चिक इसमें जल तत्व है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भूमि और जल का जब मिलन होता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वो फ्रूटफुल कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसको हम मून साइन के साथ साथ लगन पर भी एप्लीकेबल करेंगे। अगर किसी का मून राशि अपने पार्टनर से मैच नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसका लगन अपने पार्टनर के लगन से मैच कर रहा है इसी तरीके से, तो उसको भी हम अच्छा ही कंपैटिबिलिटी मानेंगे। नंबर 3 मिथुन राशि। अब जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व राशि है। मिथुन से हम 7 आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे धनु आता है, धनु अग्नि। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम यहाँ पे मिथुन और धनु के बारे में समझ चुके हैं। ये अग्नि प्रधान है धनु, तो इनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो चौथी राशि है कर्क, कर्क जल तत्व राशि है, और जो मकर है वो भूमि तत्व राशि है। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि जो भूमि और पानी का जो मिलन होता है वो फ्रूटफुल होता है, ये भी अच्छी है। सिंह, सिंह यानी कि अग्नि प्रधान है, कुंभ वायु प्रधान है। तो अग्नि और वायु का मैच हम ऊपर देख चुके हैं, तो ये भी अच्छा है। कन्या, कन्या से 7th आगे आप जाते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीन आती है, तो मीन का भी ये फ्रूटफुल है। तुला का मेष ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बाकी सब इसके वाइस वर्सा अपोजिट है। तो कई लोगों का कहना होगा कि सिंह सूर्य देव की राशि है और कुंभ शनि देव की राशि है, तो नहीं, इनका संबंध अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, पार्टनरशिप में हमेशा ही देखा जाता है कि एक जो प्रभाव रखता है दूसरा उसका सहायक प्रभाव रखना चाहिए, ठीक है।
अगर दोनों ही सेम तरह की चीज़ें लेके आएंगे तो दोनों में ही डोमिनेंस होगा या वो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ उसके पास है वो तो उसके पास है ही। मान लो दोनों ही जल तत्व की राशि हैं तो जल और जल मिलके ज़्यादा ही जल फैलाएंगे। तो मतलब उनका क्या, जल फैलाने का मतलब है कि जो उनका एटीट्यूड है वो एक ही तरह का रहेगा। एक गुस्सा है तो दूसरा भी गुस्सा होगा, एक इमोशनल है तो दूसरा भी इमोशनल होगा। उन दोनों को चैनलाइज करने के लिए उनको सपोर्टिव जो भी एलिमेंट चाहिए वो इसी तरीके का ही होगा। तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे। ये मून कुंडली से भी है, ये लगन कुंडली से भी एप्लीकेबल है। किसी का मून कुंडली से अपने पार्टनर की मून कुंडली का मैचअप नहीं हो पा रहा है तो आप अपना लगन कुंडली से उसकी लगन कुंडली का मैचअप करके देखिए। अगर दोनों में से एक भी हो रहा है तो भी फ्रूटफुल है और दोनों ही मैच हो रहे हैं तो वो 100% फ्रूटफुल ही है। ये सबसे आसान तरीका है अपनी कंपैटिबिलिटी देखने का। बाकी ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। राधे राधे।